भाई आज हम एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मिले सहारनपुर में। इंश्योरेंस एडवाइजर का नाम था अन्नू। अन्नू जी से हम मिले और अन्नू जी ने हमें बताया कि सर मेरा ये एजेंसी मंथ है, इस महीने में मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी करनी बहुत जरूरी है, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने बोला है, क्योंकि सर मेरा टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है और सर अगर मैंने पॉलिसी नहीं की तो मेरी इंश्योरेंस एजेंसी बंद हो जाएगी। सर कुछ तरीका बताइए कि हमें पता चले कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों सेल नहीं कर पा रहे हैं। सर हम रोज क्लाइंट से मिलते हैं लेकिन कोई भी क्लाइंट हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। सर ऐसी क्या गलती हम करते हैं, प्लीज सर बताइए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ अकेले अन्नू की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर की प्रॉब्लम। क्योंकि आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर जब इंश्योरेंस बेचने जाते हैं तो आप वो गलतियां करते हैं जो गलती आपके करने से क्लाइंट आपसे इंश्योरेंस नहीं खरीदता है। अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करेंगे तो आपका क्लाइंट आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा और आपका क्लाइंट एक बार नहीं बार बार आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे। आखिर वो 5 कौन सी गलतियां हैं जो हमें इंश्योरेंस बेचने से रोकती है, एक एक करके समझते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं, यार इतनी मेहनत करके इंश्योरेंस एजेंसी आप चला रहे हो और अगर ये इंश्योरेंस एजेंसी आपकी बंद हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो फिर क्या होगा? कैसे आप नया बिजनेस कर पाएंगे? बचाइए अपनी इंश्योरेंस एजेंसी को, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर बचाइए। आपका पूरा घर सिर्फ इस कमीशन से चल रहा है। जो कमीशन आपको एलआईसी की तरफ से मिलता है, ये कमीशन आपको तब मिलता है जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं। पता लगाइए कि क्यों आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं सेल हो रही है। रोज जाते हो ना फील्ड में, रोज क्लाइंट से मीटिंग करते हो ना, लेकिन फिर भी पॉलिसी नहीं बिक रही है। क्यों? आपको नहीं पता, लेकिन हमने पता लगा लिया है। आखिर वो क्या गलती आप करते हैं? सबसे पहली गलती आप जो करते हो दोस्तों, वो है कि आप जब पॉलिसी बेचने जाते हो तो आपका फोकस होता है सिर्फ किसी तरीके से पॉलिसी बिक जाए, जल्दी से क्लाइंट को हम पॉलिसी के बारे में बता दें। और हमारा यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम क्लाइंट को कहां पर फोकस करते हैं? हम कहते हैं कि सर हमारे पास बहुत बढ़िया पॉलिसी है, सर इसमें आपको पैसा देना है और आपको सबसे ज्यादा रिटर्न हम देंगे, सर इससे बढ़िया पॉलिसी कोई नहीं है। हम क्लाइंट को यही कहते हैं, ना कि हम क्लाइंट को उसकी जरूरत को समझ के उसको हम वो प्लान सजेस्ट करते हैं जो उसको चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी गलती, कभी भी हम अपने क्लाइंट को एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट के बारे में नहीं बताते हैं। हम क्लाइंट को बताते ही नहीं है कि सर कल अगर भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने पर पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, यानी कि रोड से जाते जाते एक्सीडेंट हो गया और बॉडी के कोई भी 2 पार्ट उसके नहीं रहते हैं, तो उसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबल। तो अगर आपका क्लाइंट परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उस केस में उसको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि परमानेंट डिसेबल यानी कि डेथ नहीं हुई है, जीवित है, लेकिन उसको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है यानी कि काम करने की स्थिति में नहीं रहता है, तो क्या होगा? तो एलआईसी कहते हैं कि भाई जब आप काम नहीं कर पाते हो तो आपका आगे का सारा प्रीमियम हम माफ कर देते हैं, यानी कि आपको कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रीमियम एलआईसी खुद पे करेगी। इसके साथ साथ दूसरा बेनिफिट जो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट में होता है, वो होता है कि एलआईसी कहते हैं कि भाई जब आपका एक्सीडेंट हो चुका है, आप डिसेबल हो चुके हो, तो आपको इनकम की भी जरूरत होगी। तो जो भी आपका सम एश्योर्ड है, जो भी आपका एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट जो राइडर है उसका सम एश्योर्ड है, वो सम एश्योर्ड हम आपको अगले 10 सालों तक किस्तों में देते रहेंगे। समझ आई बात यहां तक? क्या आप अपने क्लाइंट को जाकर ये बेनिफिट बताते हैं या नहीं बताते हैं? ईमानदारी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगर नहीं बताते हैं तो क्यों नहीं बताते? कल से बताना शुरू करेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। दूसरा दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, हम अपने क्लाइंट को क्या नहीं बताते? हम अपने क्लाइंट को क्रिटिकल बीमारियों के बारे में नहीं बताते हैं। 90% इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो अपने क्लाइंट को क्रिटिकल बीमारियों के बारे में नहीं बताते हैं। बीमारी बताकर आती है क्या? नहीं आती है। बीमारी आ गई, बीमार हो गए, अब उस केस में आजकल क्रिटिकल इलनेस बीमारियां ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज कराना मुश्किल हो जाता है, जिन बीमारियों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है,
लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो अगर आप अपने क्लाइंट को क्रिटिकल इलनेस बीमारियों के बारे में बताएंगे, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, राइट, ब्लाइंडनेस, इस तरीके से कुछ क्रिटिकल इलनेस बीमारियां होती हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को इन क्रिटिकल इलनेस बीमारियों के बारे में बताएंगे और उन्हें बताएंगे कि सर अगर आपको क्रिटिकल इलनेस बीमारियां हो जाती हैं तो आपको कंपनी LIC ऑफ इंडिया लमसम जितना भी सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड आपको दे देगी कि भाई लो ये पैसा और अपना इलाज जाकर आप कराइए। लेकिन 90% इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को नहीं बताते हैं। तो अन्नू जी आप भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप भी अपने क्लाइंट को ना तो क्रिटिकल इलनेस बीमारियों के बारे में बताते हैं, ना ही आप एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी बेनिफिट के बारे में आप अपने क्लाइंट को बताते हैं, और यही कारण है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं होती है। इसके अलावा तीसरी गलती जो आप करते हैं दोस्तों वो है कि आप अपने क्लाइंट को बेसिक सम एश्योर्ड के साथ साथ टर्म इंश्योरेंस नहीं देते हो या फिर टर्म राइडर नहीं देते हो। क्यों नहीं देते हो भाई? अगर आपके क्लाइंट की इनकम 12 लाख साल का है तो उसका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? लगभग 20 टाइम्स उसका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो 12 लाख का 20 टाइम्स कितना होता है? 2 करोड़ 40 लाख। लेकिन उसके पास 10 लाख के सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी है। बाकी का जो बचता है उसको टर्म इंश्योरेंस दीजिए। टर्म इंश्योरेंस उसको बताइए कि सर आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है। और अगर क्लाइंट टर्म इंश्योरेंस को मना करता है तो इसी पॉलिसी में, जो भी पॉलिसी आप सेल करने जाते हैं, इसमें आप टर्म राइडर दे सकते हैं। समझ आई बात? अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख है तो उसको कितना टर्म इंश्योरेंस दिया जा सकता है, टर्म इंश्योरेंस राइडर दिया जा सकता है? क्या 5 लाख बेसिक सम एश्योर्ड है तो हम उसको 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस राइडर दे सकते हैं? यस और नो कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं दे सकते हैं तो कितना कवरेज हम दे सकते हैं अगर बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख है? इसके साथ साथ दोस्तों हम जो अगली गलती करते हैं वो है कि हम अपने क्लाइंट को प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में नहीं बताते हैं। सिर्फ एक ही बात है, सर इतना पैसा दे के इतना पैसा मिलेगा। प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में नहीं बताते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, उनके बारे में बताइए कि सर आपके बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों की पढ़ाई होगी, कल अगर भगवान ना करे आप नहीं रहे तो सर हमारी पॉलिसी में ऐसा बेनिफिट है कि आपके सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, यानी कि आपके बच्चों को आगे कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। और हम ऐसा बताते नहीं है दोस्तों। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर में कहीं ना कहीं कमी है कि उनको एजुकेशन नॉलेज उनके नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। आधी अधूरी जानकारी के साथ में अपने क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं और नतीजा होता है कि आपकी पॉलिसी सेल नहीं होती है। तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं ये सारी गलतियां करते हैं। ये 4 गलतियां मैंने आपको बताई, और अगर आप 5वीं गलती भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट कर दीजिए 5 लिखिए कमेंट में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 5वीं वो गलती भी बताऊंगा जो आप पॉलिसी बेचते समय करते हैं और जिसके कारण आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है कि सर पॉलिसी नहीं बिकती है, सर पॉलिसी बेचने जाते हैं पॉलिसी नहीं बिकती है, क्लाइंट ही नहीं मिलते हैं, सर कैसे क्लाइंट ढूंढे? तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से हम कैसे घर बैठकर ऑनलाइन कस्टमर ढूंढे, तो दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, हमने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहीं पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम फेसबुक, यूट्यूब और गूगल के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं घर बैठकर। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं हम अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।